रुकनुद्दीन ने जब मंगोल सरदार अरताग खान को जहन्नम वासिल किया तो उसके बाद भी उसके दिल को करार ना आया, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, असल जड़ अभी बाकी है। बगदाद जो अब्बासी खिलाफत का दिल था, आज बदन की मानिंद बेजान हो चुका था। वहाँ सिर्फ तख्त व ताज के लिए साजिशें, चापलूसी और दुनिया परस्ती रह गई थी। ईमान और गैरत का वो किला जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने अपने खून से सेंचा, आज बिखर चुका था। रुकनुद्दीन ने फैसला किया वो बगदाद जाएगा, खलीफा से मुलाकात करेगा और उसे उस नींद से जगाएगा जो उम्मत की बर्बादी का सबब बन चुकी है। वो सफ़र पर निकला, तन्हा, सिर्फ एक घोड़े पर, एक कुरान, एक तलवार और अपनी माँ की सोख्ता चादर के साथ। रास्ते में उसे कई ऐसे काफिले मिले जो जुल्म की दास्तानें सुनाते। कोई अपने शहर की तबाही का नोहा करता तो कोई अपने बच्चों के सरों को अपनी झोलियों में उठाए रो रहा था, मगर सब एक बात कहते, ए अजनबी सिपाही, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर, क्योंकि अब उम्मीद सिर्फ रब से है या फिर तुझसे। बगदाद पहुंचते पहुंचते रुकनुद्दीन का चेहरा झुलस चुका था, मगर उसकी आंखों की रोशनी तेज तर हो चुकी थी। शहर में दाखिल हुआ तो उसे दरबार का रास्ता रोक दिया गया। सिपाहियों ने पूछा कौन हो? उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूँ जिसका वजूद तुम्हारे सुकून के लिए खतरा बन जाएगा और जिसकी खामोशी तुम्हें तबाह कर देगी। दरबार में खलीफा अल मुज़फ्फर अपने वजीरों के झुरमट में बैठा था। सामने रक्स व सुरूर की महफिल थी, जैसे बाहर क़यामत नहीं टूट रही बल्कि किसी ईद का समा हो। रुकनुद्दीन जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ, पूरी महफिल की रौनक सहम गई। उसकी आंखों की शिद्दत ने सबकी रूहों को कपकपा दिया। उसने खलीफा को देखते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या तुम जानते हो तुम्हारे नाम पर कितने मोमिन आज कफन पहनकर मंगोलों से लड़ रहे हैं? क्या तुम्हें इल्म है तुम्हारी खिलाफत के बचे कुचे झंडे को उठाने वाला आज तुम्हारे दरबार में नंगे पैर खड़ा है, जबकि तुम्हारे कदमों में कालीन शाम व मिस्र बिछे हैं? दरबारी वजीरों ने उसे गुस्सा कहा, मगर खलीफा ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? रुकन ने कहा, मेरा नाम तारीख में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मैं तख्त नहीं चाहता, मैं शहादत चाहता हूँ। ये सुनकर दरबार खामोश हो गया। खलीफा उससे मुतासिर ज़रूर हुआ, मगर उसके गिर्द बैठे दरबारियों को ये गैरत का तूफ़ान हज़म ना हुआ। उसी रात खुफिया तौर पर एक साजिश तैयार की गई और रुकनुद्दीन को जहर देकर रास्ते से हटाने का फैसला हुआ। मगर उसी रात जब जहर आलूद पानी रुकन के खैमे में पहुंच गया तो वो पहले ही जाग रहा था। उसने पानी के बर्तन को देखा, मुस्कुराया और कहा, मैं मौत से नहीं डरता, मैं तो मौत को गले लगाने आया हूँ, मगर मेरी मौत का सबब साजिश नहीं शहादत होगी। उसने बर्तन को फेंक दिया और अगली सुबह दरबार छोड़कर बगदाद की गलियों में गुम हो गया। उसने खुद को अवाम में छुपा लिया। उसके नंगे पाँव, फटे कपड़े और दलेर आंखें उसे हर सिपाही में मुमताज करती थीं। वो छुपकर नौजवानों को तैयार करता, बच्चों को घोड़ा सवारी सिखाता, औरतों को खुद हिफाजती तरीके सिखाता। यहाँ तक कि बगदाद की आवाम जो हमेशा दरबार के साए में जिंदा रहती थी, अब रुकनुद्दीन की रोशनी से जाग गई। लोग कहते, रुकन वो है जो हमारे लिए रातों को जागता है और दिन में हमारे बच्चों को जीना सिखाता है। मगर जब खलीफा तक ये खबर पहुँची कि अवाम में एक मर्द मुजाहिद खुदा का नाम लेकर खिलाफत से भी ज्यादा महबूब होता जा रहा है, तो फिर दूसरी बड़ी साजिशों का आगाज हुआ। एक रात जब रुकन मस्जिद में सजदे में था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और दरबार में पेश किया गया। खलीफा ने कहा, तो खुद को निजात दहिंदा समझता है? रुकन ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ उम्मत की नींद तोड़ने आया हूँ। मुझे तुम्हारी जेल नहीं रोक सकती, क्योंकि जिसे रब ने बेदार किया हो उसे कोई जंजीर कैद नहीं कर सकती। खलीफा ने गुस्से में हुक्म दिया कि रुकन को कैद खाने में डाल दो। मगर उस रात बगदाद में अजीब वाकया पेश आया। कैद खाना जो सदियों से नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और रुकन बगैर किसी खूनी तसादम के गायब हो गया। कुछ कहते हैं वो कशफ करके निकल गया, कुछ कहते हैं अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ते भेजे। मगर उसके बाद बगदाद की दीवारों पर एक जुमला लिखा पाया गया, मैं लौटूंगा जब उम्मत को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और आज भी जब भी जुल्म बढ़ता है, जब भी किसी मुसलमान बस्ती पर आंधी छा जाती है, जब भी माँ की आंखों से आंसू बहते हैं, लोग दबी जबान में कहते हैं, शायद रुकनुद्दीन फिर लौट आया है, वही जिसका नाम तारीख में नहीं मगर जिसकी दहाड़ पर ताकूत के लिए क़यामत है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।